हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं अली स्टडी पॉइंट। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने 4th सेमेस्टर अपना कंप्लीट कर लिया है। अब वो 5th सेमेस्टर में आ गए हैं। तो 5th सेमेस्टर में आने के बाद वो जानना चाहते हैं कि उनके कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो 5th सेमेस्टर में रहने वाले हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट उन्हें पढ़ने पड़ेंगे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर में। फॉर्म आपके अभी रिलीज़ नहीं हुए हैं जो आपको सेलेक्ट करने पड़े सब्जेक्ट। ये मैं नॉर्मली वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप पता लगा सकें कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। तो बात करें डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, ये आपका है डिसिप्लिन का। तो इसमें 2 सब्जेक्ट हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हो, सेम आपको वही पढ़ने हैं। इसमें आपको कोई सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पे जैसे कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो, सपोज़ आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए आ रहे हो तो यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स होगा। अगर आप पॉलिटिकल पढ़ते हुए आ रहे हो, पॉलिटिकल साइंस, तो यहाँ पे आपका पॉलिटिकल साइंस होगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये स्टूडेंट है, ये पुराना कोई स्टूडेंट है, तो इन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर से ये पॉलिटिकल साइंस इन्होंने सेलेक्ट करा था डिसिप्लिन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो खाली एक ही कॉलम खुल रहा है पॉलिटिकल साइंस का। तो इसी तरह से जब भी आप अपना फॉर्म भरोगे ना, तो वहाँ पे जो डिसिप्लिन है, वहाँ पे डिसिप्लिन में वही सब्जेक्ट्स होंगे जो आपके ऑलरेडी आप पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो ये पहला यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस और ये यहाँ पे दूसरा देख सकते हो आप एजुकेशन। इस स्टूडेंट के पास एजुकेशन था और पॉलिटिकल साइंस था। तो ये 2 सब्जेक्ट जो है यहाँ पे आपको चॉइस नहीं मिलेगी कि कौन सा आपको सेलेक्ट करने हैं या नहीं, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे सिस्टम पर शो हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपका यही शो होगा। सपोज़ आप हिस्ट्री पढ़ते हुए आ रहे हो तो वहाँ पे हिस्ट्री शो होगा, इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए आ रहे हो तो इकोनॉमिक्स शो होगा। तो उस पर आप बेफिक्र रहिए कि कौन सा आपको सब्जेक्ट पढ़ना है डिसिप्लिन में। डिसिप्लिन में वही सब्जेक्ट पढ़ना है जो आप ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हो। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हो। बात कर लेते हैं नीचे स्किल इन्हांसमेंट की। तो स्किल इन्हांसमेंट में आप कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सपोज़ अगर आपके पास हिस्ट्री है ऑलरेडी डिसिप्लिन में, तो यहाँ पे आप दोबारा हिस्ट्री जो है सेलेक्ट कर सकते हो। अगर पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस दोबारा सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी आपको सब्जेक्ट जो इजी लगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बात करें चौथे सब्जेक्ट की, क्योंकि 2 आपके सब्जेक्ट डिसिप्लिन के हो गए, एक आपका स्किल इन्हांसमेंट का हो गया। अब बात कर लेते हैं जेनरिक की, जो आपका चौथा सब्जेक्ट है। यहाँ आपको ध्यान देना है। यहाँ पे ध्यान ऐसे देना है, यहाँ पे आपको केवल वही सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जो आप डिसिप्लिन में नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, सपोज़ आपके पास इकोनॉमिक्स है डिसिप्लिन में, यहाँ पे आप देख सकते हो इकोनॉमिक्स है। सपोज़ डिसिप्लिन में आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए आ रहे हो तो जेनरिक में आप इकोनॉमिक्स नहीं लोगे। ठीक है, इसी तरह से अगर आप पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ते हुए आ रहे हो जेनरिक में, सॉरी डिसिप्लिन में, तो यहाँ पे जेनरिक में आप पॉलिटिकल साइंस सेलेक्ट नहीं करोगे, उसके अलावा कोई करोगे। ठीक है, तो और इसी तरह से हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का और इको का वो अपना डिपेंड करेगा कि जो आप यहाँ नहीं पढ़ रहे हो। मैं आपको दोबारा एग्जांपल देके बताता हूँ। सपोज़ ये जो स्टूडेंट है इसके पास पॉलिटिकल साइंस और एजुकेशन है। ठीक है, तो जब मैं जेनरिक में आऊँगा तो मैं यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस सेलेक्ट नहीं करूँगा, उसके अलावा यहाँ पे कोई और कर दूँगा। अगर यहाँ पे एजुकेशन होता तो मैं एजुकेशन भी नहीं करता। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी, तो मैं ये सेलेक्ट ना करते हुए इंग्लिश कर सकता हूँ, इको कर सकता हूँ, हिस्ट्री कर सकता हूँ, संस्कृत, कॉमर्स, कुछ भी कर सकता हूँ, बट पॉलिटिकल साइंस नहीं करूँगा। अगर आप गलती से आपने सेलेक्ट कर भी लिया तो बाद में ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि आप ऑलरेडी ऐसा सब्जेक्ट सेलेक्ट करो जो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है अपने सारे सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे जब भी आपका फॉर्म रिलीज़ होगा। और यहाँ से आप बेसिक नॉलेज ले सकते हो कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। वो मैंने आपको डाउट जो है वो क्लियर कर दिया है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बता दूंगा कि इसका स्टडी मटेरियल आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो और अपनी जो पढ़ाई है उसे कैसे अभी से पढ़ना चालू कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।